अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, एसिड बेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जो हैं आप अपने माइंड में लीमू को लेकर आएँ, उसके अलावा टमाटर को लेकर आएँ, फिर जो हम माल्टे वगैरह खाते हैं उसको लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका टेस्ट अगर हम देखें तो ये खट्टा होता है। तो इसका मतलब है कि एसिड्स जो हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। यानी एसिड्स की तारीफ़ अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि एसिड्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनका जायका तुर्श होता है या खट्टा होता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट अगली पहचान ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं। तो लिटमस पेपर जो है ये एक ऐसा पेपर होता है बच्चों जो कि एसिड्स की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते, तो उनको चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एसिड्स की मिसालें देखें तो उसमें दही आ जाता है, इमली आ जाती है, लीमू आ जाता है। तो ये जो है ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड्स की मिसालों में से हैं। और अगर हम केमिकली देखें तो मशहूर एसिड जो है वो एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, टारटारिक एसिड है। ये जो है ये आबी शक्ल में या आबी सॉल्यूशन की शक्ल में दस्तयाब है। अब हम देखते हैं कि एसिड्स अपने माखज़ के एतबार से कितने इकसाम के होते हैं। तो माखज़ मतलब जहाँ से उनको हासिल किया जाता है। तो एसिड जो है उसकी दो मेन टाइप्स हैं उनके माखज़ के हिसाब से या उनके सोर्सेज के हिसाब से। नंबर 1 आ जाते हैं कुदरती एसिड्स और नंबर 2 आ जाते हैं मिनरल एसिड्स। तो बच्चों कुदरती एसिड्स वो होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी दही की, इमली की, लीमू की। तो इसी तरह ये देखिए मैंने एक डायग्राम भी लगाई है, तो इसमें सारे ये कुदरती एसिड्स पाए जाते हैं। इनको नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। तो दूसरी जो टाइप है वो है मिनरल एसिड्स। तो ये जो मिनरल एसिड्स बच्चे होते हैं ये इंसान के अपने तैयार करदा एसिड्स होते हैं। और वो इनको कैसे तैयार करता है, वो इनको मिनरल्स से तैयार करता है। ठीक है, मिनरल्स जो उसको हासिल होते हैं। मिनरल्स क्या हैं? मादनियात हैं जो कुदरती तौर पर ज़मीन में से हासिल की जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो ये देखिए मैंने इसमें डायग्राम में भी आपको दिखाया है कि सोडियम क्लोराइड से HCl हासिल होता है। फिर सोडियम नाइट्रेट आ जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट जो है उससे जो है वो नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है। तो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मिनरल एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह है। तो अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की मिसालें देखें तो ये आपको नीचे बच्चों एक टेबल नज़र आ रहा है। उसमें देखिए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके माखज़ बताए गए हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जो है ये सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आंवला या अमरूद में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है ये लीमू और माल्टे में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है दही, फटे हुए दूध में ये पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है ये चूंटी के डंग में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। टारटारिक एसिड जो है ये इमली में पाया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कलीज़। तो अल्कलीज़ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप अपने माइंड में साबुन को लेके आए, शैम्पू को लेके आए या फिर जो है सर्फ वगैरह इनको लेके आए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इनको साबुन को हाथ लगाया जाता है, शैम्पू को हाथ लगाया जाता है तो आपको फिसलन सी महसूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिस हैं उन वो अगर हाथ पे लग जाए तो फिसलन का एहसास होता है, और इनका जायका अगर हम देखें तो वो कड़वा होता है। और ये एसिड से बरक्स लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बेसिस जो पानी में हल हो जाते हैं। अब आपने बच्चों यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखना है कि बेसिस और अल्कलीज़, बेसिस और अल्कलीज़ जो है इन दोनों में क्या फ़र्क है। बेसिस जो है
वो पानी में जब हल पजीर हो जाते हैं तो उसको अल्कली कहते हैं। और अल्कली की आम मिसालें हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर और एक्वस अमोनिया वगैरह शामिल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दोनों जिल्द को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह एसिड्स अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन को जला देते हैं, इसी तरह से अगर बेसिस भी स्किन पे गिर जाए तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब बेसिस की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। फिर सोडियम ऑक्साइड्स का एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें से ऑक्साइड आयन O-2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है। तो ये बच्चों आपको नीचे रिएक्शन भी नज़र। बच्चों यहाँ पर ये एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि जो आपको अल्कलीज दी हुई हैं, जो आम मिसालें हैं, उनके साथ जो ब्रैकेट में उनके नाम है ना, वो आपने अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, लाइम वाटर वगैरह जो है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। बच्चों जब किसी भी एसिड और बेस को दोनों को बराबर मिकदार में लेकर उनको आपस में मिलाया जाता है तो फिर वो एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। ना उसमें एसिड की खसूसियात होती है, ना उसमें बेसिस की खसूसियात होती हैं। तो इस तरह का रिएक्शन जो है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके नतीजे में सॉल्ट और पानी बनते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे ये लास्ट लाइन देखिए, तो ये मश्क है कि चंद ऐसे फलों के नाम बताए जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये अगर हम ऊपर टेबल में से ही देख लें तो लीमू और माल्टा जो है ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ये लास्ट पेज देखिए, इसमें आपको मुख्तलिफ़ अशिया दिखाई गई हैं, टेबल बना हुआ है, उसमें से आपने बताना है कि आया ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये देखिए नंबर 1 पे नलके का पानी, फिर बैटरी में इस्तेमाल होने वाला पानी, बारिश का पानी, साबुन का सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, शैम्पू, ब्लीच वगैरह जो हैं, ये इसके बारे में ये मैंने इधर ही फिल किया हुआ। देखिए जो एसिडिक है उनके नीचे एसिडिक के नीचे टिक किया हुआ है, जो बेसिक है वो उनके आगे उन बेसिक के नीचे किया हुआ है। उसके बाद बच्चों ये देखिए एक्सरसाइज या मश्क है, मिनरल एसिड्स हमारे लिए किस तरह से मुफीद हैं। तो ये इसके 4-5 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप देखिए कि मिनरल एसिड्स कई सनती कामों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे खुराक की सनत में मिनरल एसिड जायका बढ़ाने वाले एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर नंबर 3 देखें तो सफाई के एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 देखें तो लेड स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5 अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों ये देखें जो इसमें क्वेश्चन था वो मैंने आपको उसका आंसर साथ साथ ही बता दिया है, ताकि आपको एंड पे एक्सरसाइज के साथ ये अंदरूनी क्वेश्चन करने की मुश्किल ना हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।